Simply go to www.sameelchaidat.com and click login on the top right corner. Enter details and click submit. And wow, you enter your own dashboard. Do anything from here. Host land, manage campaigns, edit profile. Take charge of your business on zameelchaidat.com. First time in India, only land listed portal. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, कई सारे लोगों से मेरा फ़ोन में बातें होती है धुलेरा के बारे में। दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, बेंगलोर। तो कुछ लोगों ने प्लानिंग कर रहे हैं कब से कि धुलेरा स्मार्ट सिटी देखने आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कुछ लोगों का कहना है श्रावण महीने के बाद वो लोग विजिट करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश थम जाए, ज़मीनों में थोड़ा पानी सूख जाए, फिर वो विजिट करना पसंद करेंगे। दोस्तों, ये वक्त यानी जब हम धुलेरा के लिए विजिट के लिए आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए या धुलेरा के बारे में क्या स्टडी करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जो हमें बहुत मदद करेगा धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप कहीं पे भी हैं, चाहे दिल्ली, चाहे मुंबई, चाहे उड़ीसा, चाहे चेन्नई, चाहे बेंगलोर, कहीं पे भी है, आप स्मार्ट सिटी के बारे में यदि खबर रखते हैं, यानी स्मार्ट सिटी के बारे में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी यानी धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले आपको धुलेरा जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी जो मेन प्रोजेक्ट है वो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसके बारे में आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप स्टडी करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो धुलेरा है, ये जो धुलेरा प्रोजेक्ट है, ये DMICDC का ही एक पार्ट है और ये प्रोजेक्ट अपने आप में अनोखा है, यानी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और उसमें भी ये धुलेरा स्मार्ट सिटी सबसे लार्जेस्ट स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि ये धुलेरा स्मार्ट सिटी, यहाँ पे जो कंपनी फॉर्मेशन किया गया है वो है डिगडिल, यानी धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। उसके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है ताकि आपको इस प्रोजेक्ट प्रति कॉन्फिडेंस आए। जब आपको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिगडिल के बारे में जानकारी मिल जाता है सफिशिएंट, तभी आप धुलेरा सिटी के अंदर कौन कौन सी टेंडर एलोकेट किया गया है या कौन कौन सी टेंडर में काम चालू है, उसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे धुलेरा अहमदाबाद की एक्सप्रेस रोड, धुलेरा की इंटरनेशनल एयरपोर्ट, धुलेरा की सोलर पावर स्टेशन या धुलेरा की एक्टिवेशन एरिया, या धुलेरा के आसपास जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट निर्माण कर रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या ETP या STP, उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। ये सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट में मिल सकता है। धुलेरा स्मार्ट सिटी बनने में अगले 20 से 30 साल लग सकता है। तो आने वाले टाइम पे तरह तरह की टेंडर, तरह तरह की गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धुलेरा के अंदर या धुलेरा के आसपास आएगा, जो आपको दिखेगा। तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए। आप सुना होगा लोथल धुलेरा से पहले 30 किलोमीटर दूरी पे एक सिटी हुआ करता था। वो 5000 साल पुराना एक स्मार्ट सिटी भी कह सकते हैं उसको, जहां पे उस जमाने में उस शहर को बिल्कुल प्लानिंग तरीके से बनाया गया था, जहां पे लोग रह रहे थे और ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए विदेश जाते थे। तो उस जगह पे, उस लोकेशन में एक मैरीटाइम म्यूजियम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर दे चुका है और आज के तारीख में वहां पे काम भी चालू हो चुका है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम पे धुलेरा के आसपास एक टूरिस्ट लोकेशन
जहां पे आपको इंडिया की सबसे बड़ी मेरीटाइम म्यूजियम पार्क भी देखने मिलेगा। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होगा तो आपको उस लोकेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस होगी। और अहमदाबाद से धुलेरा का रेलवे ट्रैक, वो भी आप देखिए, पहले वो मीटर गेज था, अभी उसको ब्रॉड गेज कर दिया गया है। और भीमनाथ तक इसकी लाइन आज की तारीख में है और भीमनाथ से धुलेरा तक का लाइन आने वाले टाइम पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको सिटी के मास्टर प्लान को स्टडी करना बहुत जरूरी है। यानी सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर में तैयार हो रहा है और ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में कौन कौन सी एरिया में क्या क्या आएगा, क्योंकि जब आप साइट विजिट में आएंगे, हो सकता है 15 दिन बाद, 1 महीना बाद आप साइट विजिट में आएंगे, उसके पहले आप जहां कहीं भी बैठे हो वहां से आप ऑनलाइन या किसी कंसल्टेंट के माध्यम से या किसी डेवलपर के माध्यम से सिटी की टाउन प्लानिंग मैप मंगा लीजिए और उसमें आप बारीकी से स्टडी करिए कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में जो जमीन है उनकी लैंड यूजेस क्या क्या है। यानी 920 स्क्वायर किलोमीटर में क्या 920 स्क्वायर किलोमीटर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा? नहीं दोस्तों, उसके अंदर रेसिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, सिटी सेंटर जोन, नॉलेज एंड आईटी जोन, हाई एसेस कॉरिडोर, ऐसे अलग अलग जोनिंग में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्मार्ट सिटी के अंदर तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ही करना है। वो कैसे? यदि आपकी लैंड एक बढ़िया जोनिंग में है और बढ़िया लोकेशन में है तो आपको बेहतरीन आरओआई मिलेगा। तो जब तक आपको सिटी की टाउन प्लानिंग मैप और जोनिंग के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट या डेवलपर उसके पास जो भी इन्वेंटरी रहेगा वो बेचने के लिए आपको कोशिश करेगा। लेकिन आपको यदि नॉलेज रहेगा, आप क्या कहोगे कि भाई साहब मुझे तो रिजॉर्ट बनाना है तो मुझे रिजॉर्ट लाइक जमीन चाहिए, ना कि गलती से आप इंडस्ट्रियल लैंड खरीद लें। अच्छा, इसी जोनिंग में आपको क्या एफएसआई मिलेगा, यानी एफएआर, आपको जो लैंड मिल रहा है उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना अलाउंस फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि जमीन में अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे भी आप बहुत जल्दी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपकी जमीन के अंदर उसकी लोकेशन के मुताबिक बढ़िया एफएसआई या एफएआर मिल रहा है तो आपका लैंड आने वाले टाइम पे मोस्ट डिमांडिंग लैंड रहेगा और जिसको कोई भी एक अच्छा रेट देके जाएगा और आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी में जिन्होंने भी निवेश किए थे पिछले 5 साल 10 साल के अंदर या पिछले 2 साल के अंदर, ऐसे लोगों से आप फीडबैक या रिव्यू लेने के लिए ट्राई करिए, क्योंकि ऐसे आदमी आपको कोई मिल गया जो धुलेरा में आया था और 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था और आज उनकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न बहुत अच्छा है, तो वो आदमी आपको सबसे अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी फ्रेंड के फ्रेंड या आपके सिटी में से कोई धुलेरा आया था जिसने इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बारे में पता करिए, उससे आप रिव्यू या फीडबैक लीजिए। और आसान तरीका क्या है, आप धुलेरा के जो वीडियोस आते हैं, वीडियोस के अंदर जो लोगों की कमेंट्स आते हैं या कोई कंपनियां हैं उनकी रिव्यूज, उनके पोस्ट आते रहते हैं। एक मैंने कंपनी नोटिस किया था, वो अपने फेसबुक पेज में डालते थे कि लैंड फॉर सेल इन धुलेरा, तो नीचे कई सारे ग्राहक कमेंट्स डाल रहे थे कि सर लैंड बाद में बेचिए, हमारे जो पुराने डील हुए हैं, हमने जो पेमेंट आपको कर दिया है उसकी रजिस्ट्री प्लीज करा दीजिए। ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कई लोगों ने। तो आप सोचिए, वो व्यक्ति जमीन बेच रहा है, नीचे कमेंट्स क्या आ रहा है कि कई लोगों ने उससे जमीन खरीदे थे जिनकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है और वो हाथ जोड़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसे लोगों से आपको प्लॉट लेना है या नहीं लेना है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। स्मार्ट सिटी के अंदर या स्मार्ट सिटी के बाहर आपको लोकेशन स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी बजट कम होता है
हमें स्मार्ट सिटी के पेरीफेरी यानी बाउंड्री में जाना ही पड़ता है, सीधी भाषा में स्मार्ट सिटी के बाहर। तभी आपको एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा लोकेशन होना चाहिए जहां पे आप घर बना लिया या बंगलो बना लिया और रेंट पे चले जाए, और वहां से रेलवे स्टेशन नज़दीक हो, बस स्टैंड नज़दीक हो, या नज़दीक में कोई बढ़िया हॉस्पिटल या स्कूल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ज़मीन या प्लॉट खरीद लिया जहाँ पे डेवलपमेंट होने का चांसेस है, और वहाँ पे जब आपको हैंडओवर हो गया ज़मीन, तभी साल भर पानी भरा हुआ रहता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट हो गया है। ना आपने जो लगाया हुआ रकम वो वापस आएगा, ना आप उसमें घर बना सकते हैं। तो आज के तारीख में आप विजिट से पहले आप मैप के माध्यम से ये लोकेशन स्टडी कर सकते हैं, तो इसको भी करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट सिटी में निवेश करने का जब मन बना लिया आपने, इमीडिएटली आप अपना बजट निर्धारित करिए। स्मार्ट सिटी के अंदर हमें निवेश करना है तो 35 लाख अनवार्ड ही हमें प्रॉपर्टी स्मार्ट सिटी के अंदर मिलता है। स्मार्ट सिटी के बाहर जाते हैं तो हमें 5-6 लाख से प्लॉट मिलना चालू हो जाता है। और यदि स्मार्ट सिटी के अंदर बड़े जमीन में निवेश करना है तो आपको 2.5 से 3 करोड़ का बजट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब अपना बजट आप डिसाइड कर लिया है, उसी प्रकार की इन्वेंट्री आपको सर्च करना है। जब आप 5-6 इन्वेंट्री सर्च कर लिया, तभी आप लोकेशन बजट कंपेयर करिए, क्योंकि हमने कई बार लोगों को बताया कि आप कम से कम बजट में यानी प्राइस में एंट्री करने के लिए कोशिश करना। समझ लीजिए आपको 3 या 4 जमीन मिला अलग अलग लोकेशन पे, जहां पे आने वाले टाइम पे अच्छा डेवलपमेंट होगा। यदि प्राइस में बहुत अंतर है, मेरे हिसाब से आप जो प्राइस लोअर साइड में है वहां से स्टार्ट करिए, क्योंकि प्राइस में यदि गैप रहेगा यानी एप्रिशिएट करने के लिए कुछ मार्जिन रहेगा, तो आने वाले टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी डेफिनेटली एप्रिशिएट वहां तक करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यदि आप स्मार्ट सिटी के बाहर प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई आपको 6,000 रुपये पर गज, कोई आपको 5,000 रुपये पर गज बेच रहा है, लेकिन एक ऐसा लोकेशन है जहां पे आने वाले टाइम पे डेवलप होगा और आपको लग रहा है ये कि डेवलपिंग लोकेशन है, और वहां पे आपको 3,000 या 3,500 में प्लॉट मिल रहा है और दूसरी जगह पे 6,000 मिल रहा है, तो आपको कहां लेना चाहिए? बिल्कुल 3,500 या 3,000 में लेंगे तो आपकी प्राइस 6,000 पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगाएगा। तो ये कंपैरिजन आपको ही करना है। एक बार आपने बजट डिसाइड कर लिया, आपने प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर लिया, जब आप स्मार्ट सिटी देखने के लिए आ रहे हैं या धुलेरा विजिट करने के लिए आ रहे हैं, आप कोशिश करना आप अपना टोकन मनी या चेकबुक साथ में लेके आने के लिए। जब आप मन बना लिया कि धुलेरा स्मार्ट सिटी विजिट करना है और इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप घर पे बैठे बैठे आप पता करिए कि गुजरात के अंदर यदि प्लॉट, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको गुजराती 7/12 यानी म्यूटेशन उसको स्टडी करना आना चाहिए। आपको स्मार्ट सिटी में जो लैंड है उस लैंड की टाइटल क्लियरेंस ठीक है कि नहीं वो आपको पता करना जरूरी है। तो ऐसे कई सारे टेक्निकल डिटेल्स है, उसकी जानकारी आपके पास होना ही चाहिए। यदि आपको इसके अंदर डेप्थ में जानकारी चाहिए, आप हमारी इसी नंबर पर संपर्क करिए, आपको गाइडलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और जब आपने कई सारे प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर लिया, यानी 5 या 6 प्रॉपर्टी आपके बजट के मुताबिक धुलेरा स्मार्ट सिटी में ढूंढ लिया, यानी घर पे बैठे बैठे, चाहे दिल्ली या मुंबई कहीं बैठे हैं, वहां से बैठे बैठे ढूंढ लिया, फिर आप विजिट पे आ रहे हैं, तो आप अपना शेड्यूल पहले से ही फिक्स करिए। यानी यदि आपको 2 या 3 व्यक्ति से मिलना है तो उस 2 या 3 व्यक्ति का टाइम स्लैब आप बना लीजिए कि पहले दिन मैं जाऊंगा, इन व्यक्ति को मिलूंगा और इनके साथ विजिट करूंगा। एक बार विजिट कर लिया, विजिट लगभग सबकी सेम रहता है,
फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, 2 या 3 कंपनियों से या 2 या 3 कंसल्टेंट से मुझे मिलना है, उनकी टाइम मैंने फिक्स कर लिया। थर्ड डे या फाइनल डे में मैं क्या करूंगा, सबको कंपैरिजन करके मैं कहीं पे भी टोकन देके अपने जगह पर रिटर्न आ सकता हूं। दोस्तों ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, बेसिक तैयारी बोल सकते हैं। स्मार्ट सिटी में निवेश करने से पहले या स्मार्ट सिटी में विजिट करने से पहले आप कहीं पे भी हो, वहां से ये सारे चीज आप तैयारी कर लेना, तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा और आपको एक बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। नहीं तो आपका पेमेंट कहीं चला जाएगा, जहाँ पे आपको ना पैसा मिलेगा ना ज़मीन मिलेगा, एक डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर आप भी कहोगे कि धुलेरा स्मार्ट सिटी फालतू है, वहाँ पे बहुत सारे फालतू लोग हैं, पैसा ले जाते हैं, ज़मीन नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो आने वाले इन्वेस्टरों के लिए, जो धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, कि लगातार नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो धुलेरा के बारे में आता रहता है, जो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। और यदि आप मन बना रहे हैं स्मार्ट सिटी देखने के लिए, स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी लेने के लिए, आप हमें इसी नंबर पर संपर्क करिए, तो आपको सारे डिटेल, सारे गाइडलाइन वो यहीं बैठे बैठे थ्रू जूम मीटिंग आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपको आसान हो जाएगा धुलेरा को समझने के लिए। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।